देख रहे हैं पल पल न्यूज। झारखंड के हजारीबाग में क्या हुआ और क्यों, ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई नफरत की फैक्ट्री का हिस्सा है। बरकट्टा थाना क्षेत्र के झुरझुरी गांव में रविवार को शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन ये शोभा यात्रा नहीं थी, ये एक प्लांट उस्कावा था। कहने को धार्मिक आयोजन कहेंगे, लेकिन मकसद क्या था? वही मुस्लिम मोहल्लों से जुलूस ले जाना, मुसलमानों के सामने नारेबाजी करना और फिर अचानक से पत्थरबाजी का शुरू हो जाना, जैसे पूरी स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई हो। जब मुस्लिम इलाके के पास पहुंचे तो क्या हुआ? अचानक से झुरझुरी मस्जिद के सामने नारेबाजी लगने लगी और अचानक 10 से 12 लड़के आए, औरतें और बच्चों पर पत्थर बरसाए और 2 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो माहौल हुआ वो दंगे में तब्दील कर दिया गया था। अब सवाल ये है कि मुसलमानों के मोहल्लों को बार बार उस्काने की कोशिश अब नॉर्मल नहीं मानी जाएगी। क्यों हर जुलूस का रास्ता मुस्लिम बस्तियों से ही निकालना जरूरी हो गया है? और जब पत्थर चलते हैं तो बिना जांच के इल्जाम सिर्फ मुसलमानों पर ही क्यों लग जाता है? क्या मुस्लिम इस मोहल्ले और इस मुल्क के दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए हैं? क्या उनकी मस्जिद के सामने तलवार चमकाना अब धार्मिक आजादी का एक नया प्रोपेगेंडा कहलाएगा? और जब वो अपने घर को जलते हुए देखते हैं तो उन्हें ही दंगाई भी बता दिया जा रहा है। पुलिस की कहानी का क्या कहना है अपने आप में सवाल भी खड़े करती है। पुलिस का साफ कहना है कि अब हालात काबू में है, लेकिन सवाल ये है कि जब आग लगाई गई, बच्ची महिलाएं घायल हुई, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, तब पुलिस कहां थी? क्या ये सब कुछ अचानक हुआ था या ये फिर वही साजिश का हिस्सा था? क्या ये वही फॉर्मूला नहीं है जो पहले हमने दिल्ली, खरगोन, रांची, इलाहाबाद में देखा? भीड़ को मुसलमानों से नफरत करना सिखाई जा रही है। हर त्योहार को मुस्लिम मोहल्लों में जुलूस के नाम पर हथियार बनाकर घुसने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल है क्यों इस मुल्क में नफरत जिंदा है? क्यों सियासत के नाम पर बार बार मुसलमानों को निशाना बनाना अपने वोट बैंक का जरिया सबसे आसान लगने लगा है? कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि नफरत का वो चेहरा और वो प्रोपेगेंडा लगातार बेनकाब होता रहे। शुक्रिया।